अंबानी की बेटी और बहू जैसे कपड़े पहनकर अगर कोई लड़की ये दावा करने लग जाए कि हमारी शादी पाकिस्तान और इंडिया की सबसे बड़ी शादी है, ये शादी तो अंबानी के बेटे से भी बहुत बड़ी शादी है, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर ऐसा कोई दावा एक आम सी टिकटॉकर या व्लॉगर करने लग जाए तो आप उसको समझदार कहेंगे या बेवकूफ, क्योंकि ऐसा ही दावा पाकिस्तान की एक टिकटॉकर जिसका नाम है रबीका खान और उनके वालिद एक मशहूर कॉमेडियन है जिनका नाम है काशिफ खान, उनकी बेटी ने यह दावा कर दिया है, उन्होंने खुद भी यह दावा कर दिया है कि भाई रबीका खान की शादी अंबानी के बेटे की भी शादी से बहुत बड़ी शादी है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें रबीका खान के हवाले से जान सकेंगे, उनकी शादी के हवाले से जान सकेंगे और इतनी रस्मात ओए होए इतनी रस्मात ओए होए क्या बताऊं भाई, जानकर आप हैरान होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको रबीका खान की कुछ अच्छाइयां भी बताऊंगा जो कि मैंने और टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स में नहीं देखी, लेकिन तनकीद भी साथ जारी रहेगी क्योंकि लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं शादी ना हो गई, कोई माहौल हो गया भाई, अंबानी ने बेटे तो भी बड़ी शादी करार दे दी थी। ओए होए की होया यार, मैंने दसो यार। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि रबीका खान की शादी चल रही है और जितने भी टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर या फिर जितने भी स्पेशली व्लॉगर्स होते हैं इनकी शादी बहुत लंबी चलती है क्योंकि कंटेंट ज्यादा चाहिए होता है और कंटेंट ज्यादा निकालने के लिए रसूमात भी ज्यादा की जाती है। जैसे कि पहले ढोलकी होती है, फिर ग्रैंड ढोलकी होती है, फिर क्वाली नाइट होती है, फिर माइयों होती हैं, फिर मेहंदी होती है, निकाह होता है, बारात होती है, रुखसती होती है, वलीमा होता है और बहुत कुछ होता है। और शादी के बाद पहली सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर पता नहीं क्या कुछ होता है और इतना कुछ दिखाया जाता है भाई। ये शादी कम से कम 3 महीने तक चलेगी और 3 महीने तक ये कंटेंट बनाते रहेंगे और ये कहते हैं कि भाई अंबानी के बेटे से बड़ी शादी है। मैंने समझ नहीं आ रही, मैं बार बार कह रहा। वैसे रबीका खान अपनी जिंदगी में कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है और इस शादी पर तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज बन रही है। इनके वालिद से जब ये पूछा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस शादी को किसकी शादी से कंपेयर किया जा रहा है, अंबानी के बेटे की शादी से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इनके वालिद से पूछा गया कि भाई ये जो शादी है क्या ये अंबानी के बेटे जैसी शादी हो पाएगी। काशिफ खान ने अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए जवाब दिया कि भाई उसके बेटे की कोई शादी थी, शादी तो रबीका खान की यानी कि मेरी बेटी की शादी है जिसे दुनिया देखेगी। क्या कमाल की शादी होगी, आप भूल जाएंगे अंबानी की शादी को। तो भाई जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो इन्फ्लुएंसर होता है, जो स्टार होता है, वो चाहता है कि मेरी शादी दुनिया से बिल्कुल अलग नजर आए। तो इनके जो मियाँ हैं यानी कि हुसैन साहब, उन्होंने भी शादी पर एक ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने नीले जोड़े के साथ नीले लड़कियों वाले लेंस लगा लिए, ओए होए होए। और लोगों ने हुसैन मियां को यह भी कहना शुरू कर दिया कि भाई देखना कहीं बारात वाले दिन लाल किस्म का कोई जोड़ा पहनकर लाल किस्म के लेंसेज ना लगा लेना। भाई वैसे ये बात तो मैं आपको बताता चलूं, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, उसकी अपनी मर्जी होती है, वो जिस तरह से मर्जी अपनी शादी पर ड्रेसअप हो, चाहे वो नीली, चाहे वो पीली, चाहे वो लाल, किसी किस्म की भी तोती पा ले। तो के मसला यार, थोड़ी तोती तमाका थोड़ी छोड़ता है यार, उन्हें बम पटाखे थोड़ी छोड़ देते हैं। अच्छा, इन सारे एतराजात और तनकीद के साथ साथ एक एतराज मुझे समझ नहीं आया और मुझे ये लगा कि यार ये रबीका खान के साथ ज्यादती है, क्योंकि रबीका खान ने चोली के साथ नीचे जो है वो अपना पेट छुपाने के लिए ब्लैक कलर की शर्ट पहन ली। अब लोगों ने ये मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई अगर पेट छुपाना ही था तो चोली छोटी क्यों ली, मतलब जो शर्ट थी छोटी क्यों ली, आपको बड़ी ले लेनी चाहिए थी। लेकिन इस बात पर तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई आपको रबीका खान का साथ देना चाहिए था और कहना ये चाहिए था कि भाई इसने कोई वल्गर लिबास नहीं पहना, बल्कि अपने पेट को भी कवर्ड रखा, इसने अपने आप को भी कवर्ड रखा और बहुत अच्छा लिबास पहना। चाहती तो वो अपना पेट नंगा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचा के रखा यार। लेकिन एक बात मुझे रबीका की बड़ी अजीब लगी, उन्होंने अंबानी की बहू जैसे जितने भी ड्रेसेस थे उन सबको कॉपी करते हुए अपने ड्रेसेस बनवाए और एक तो बिल्कुल सेम टू सेम मेहंदी का जो उन्होंने बनाया, जिस तरह से उन्होंने सफेद और पीले फूलों वाली चादर ओढ़ी थी उसी तरह से सेम टू सेम इन्होंने भी अपने लिए वही चादर बनाई। लेकिन ये सब कुछ देखकर मुझे यूं लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, इनको अपने अंदाज के ड्रेस बनाने चाहिए थे। अब इस शादी को देखकर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि रबीका खान की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, भाई इतना पैसा लगाया जा रहा है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की, जितनी बड़े इन्फ्लुएंसर्स की शादियां हुई हैं उस पर जितना पैसा लगाया गया वो तो ब्रांड्स ने लगाया है। अगर आपने मेकअप करवाना है तो बड़े से बड़ा ब्रांड चाह रहा होगा कि आप उनके पास जाएं, बड़े से बड़े सैलून वाले आपको कह रहे होंगे रबीका प्लीज मेरे से मेकअप करवा लें, और जितना बड़ा ज्वेलरी का ब्रांड होगा वो कहेगा कि ज्वेलरी हमारी पहन ले, सिर्फ हमारा नाम ले लें, और जितने
जितने बड़े ब्रांड्स के कपड़े होंगे वो सब कुछ भी स्पॉन्सर्ड होता है। और आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह से इनकी फैमिली ये दावा कर रही है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की सबसे बड़ी शादी है, तो अभी पिछले दिनों यानी कि कुछ टाइम पहले रजब भट्ट की शादी हुई थी और उस शादी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करार दिया गया था। और जिस तरह से जश्न किया गया था, जश्न मनाया गया था, उस पर लोगों ने यही कहा था कि इनको नजर लग गई है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि शादी वाले दिन जितना जश्न, जितना लोग खुश थे, मजा आ रहा था, उसी वक्त उन पर ऐसी नजर किसी की पड़ी, ऐसी बुरी नजर लगी कि आज तक वो केसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन यह गल समझ नहीं आती यार, इतने तो करोड़ों रुपए लगे, उधर अंबानी की शादी ते अरबां रुपये लगे, लेकिन उन्होंने नजर नहीं लगी। की वजह है? मोटा ज्यादा है? वजह की है? उन्होंने क्यों नहीं नजर लगती यार? या वो चिट्टा ज्यादा है, ਉਹਦੇ रंग की वजह तो उन्होंने नजर नहीं लगती? की वजह की है यार? ए तुसी मैनू लाजमी दसना है। ਉਹਦੇ नैनक्स ज्यादा सोने, नजर जाके टकरांदी है, वापस आ जाती, या ਉਹਦੇ रंग की वजह तो वापस आ जाती कि रंग बड़ा गोरा है। अच्छा, अगर रबीका खान के कैरियर के हवाले से बात की जाए तो इनके वालिद जो हैं वो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया, और ये खुद बहुत सिंपल सी हुआ करती थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये वीडियो देखें, ये आज से चंद साल पहले की वीडियो है जब ये आमिर लियाकत हुसैन के शो में आई थी, और दोनों देख सकते हैं, वालदा भी और इनको भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल, बहुत डिसेंट। लेकिन फिर इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू की और देखते ही देखते इनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, लोगों को ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना कंटेंट इतना ज़्यादा कर दिया, यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह पर ये अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा लगाने लग गई, और देखते ही देखते ये इतनी वायरल हुई कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और जब इनको अवार्ड्स मिलने शुरू हुए तो लाइबा खान ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि हम इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें तो कोई अवार्ड नहीं देता, और ये जो लिप सिंक करते हैं इनको इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिल जाते हैं। इसके जवाब में रबीका खान ने ये कहा कि हमारा काम लगता तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लिप सिंक करना भी बहुत मुश्किल काम है, व्लॉग्स लगाना बहुत मुश्किल काम है, और अलग अलग कंटेंट बनाना, रील्स बनाना, इंस्टा के लिए अलग, टिकटॉक के लिए अलग, फेसबुक के लिए अलग, ये सारे कंटेंट अलग अलग बनाना और रोज़ाना अपलोड करना, ये वाकई ही मुश्किल काम है। हाँ, है तो मुश्किल, लेकिन लिप सिंक करना मुश्किल नहीं है। मेरे को करा लो जिस मर्जी दी, इंग्लिश पर, उर्दू च नहीं। वो कहती हैं कि वायरल होने के बाद मैंने बहुत मेहनत की, इसीलिए आज मेरा ये मकाम है, और मैंने अपने मकाम को नीचे नहीं गिरने दिया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मेरे साथ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन वो दूसरे कामों में लग गई, और कामों में लगते ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अपने कैरियर पर तवज्जो नहीं दी। वैसे ये रबीका की बात बिल्कुल ठीक है, और मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ आई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन वो न जाने कहाँ चली गई, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। रबीका ने मेहनत भी की, और साथ में ये भी तारीफ़ करना चाहूँगा, जब से ये वायरल हुई है तब से लेकर अब तक इन्होंने कोई बेहया किस्म का लिबास नहीं पहना, वल्गर डायलॉग्स पर, किसी भी चीज़ पर ऐसे वीडियोस नहीं बनाई, कोई ऐसे काम नहीं किए। और जिनसे इनकी शादी हो रही है वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है। एक शो पर इन दोनों की मुलाकात हुई, और मुलाकात होते ही बातचीत शुरू हुई, बातचीत शुरू होते ही इन दोनों ने शादी का फैसला किया, मतलब निकाह किया। अब बात अच्छी ये है कि इन दोनों ने हराम रिलेशनशिप नहीं रखा, और ना ही घूमना फिरना, साथ में वीडियोस, दोस्त हैं, फलां है, ये है, वो है, इस तरह की बातें नहीं हुई। दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया कि हराम रिश्ते से बचकर हम दोनों मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस वीडियो में आपको रबीका खान पर कुछ जगहों पर तनकीद नजर आएगी, कुछ जगहों पर मजाक नजर आएगा, कुछ जगहों पर हमें लगेगा कि यार ये इन्होंने बोंगी मारी है, इस तरह की चीज़ें हमें इस वीडियो में नज़र आएंगी। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी जो अच्छी हैं उस पर तारीफ़ भी करूँगा। तो इनकी उम्र तो 19-20 साल है, लेकिन इस एज में उन्होंने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि मैं कोई हराम रिलेशन लेकर नहीं चलूँगी। इन्होंने शादी की, जिस तरह से और बहुत सारी टिकटॉकर्स हैं, वीडियोज़ लीक हो रही हैं, तस्वीरें लीक हो रही हैं, बहुत सारे उनके ऊपर जो है उनके अफेयर सामने आते हैं, उनकी कंट्रोवर्सी सामने आती हैं। कभी किसी के साथ वो घूमने दुबई चली जाती हैं, कभी वो लाइव करते हुए कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देती हैं, कुछ ऐसा कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे रबीका की ये बात बहुत अच्छी लगी, और इनके पेरेंट्स की भी ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना समझा के रखा हुआ है कि अगर वो सोशल मीडिया पर आ रही है तो सोशल मीडिया पर आते हुए वो कोई ऐसा लिबास नहीं पहनती, कोई ऐसा काम नहीं करती, कोई ऐसे डायलॉग्स पर वीडियोस नहीं बनाती जिसकी वजह से उनके वालिद को या उनकी वालदा को या उनकी फैमिली वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो ये उनकी अच्छी बात है, और इसको मैं, ज़ाहिर है मुझे अपनी वीडियो में ये बात भी करनी थी। अब बात अगर अंबानी की शादी की जाए तो यार तुसी मैंने लाजमी दसना है यार कि इन्हां दी शादी वाकई अंबानी दे बेटे दी वड्डी शादी है यार। मतलब हो सकता है इन्होंने जगह ज़्यादा ली होवे यार शादी वास्ते, उस हिसाब नाल क्या होवे तुसी मैनू दसो। हो सकता है बाप ने
हाँ, ये हो सकता है कि उसकी क्या शादी थी जो मेरी बेटी की शादी होगी, मतलब एक बाप अपनी मोहब्बत और चाहत में ये कह सकता है। लेकिन अगर असल च कह रहे हैं तो फिर तो वो बहुत ही वड्डी बोंगी है, यकीन करो बहुत वड्डी बोंगी है, बहुत वड्डी। ऐ तो मैं कहना काबू ही नहीं आनी काबू, बहुत मुश्किल है। तुसी मैनू कमेंट सेक्शन में लाजमी दस रहा है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी शादी करो, चंगी हुई तो रख ले। और आपको भी, लड़कियों को भी यही कहता हूँ कि लड़का अच्छा हुआ तो साथ गुजार लेना, ना चंगा होया तो ना सही। लेकिन ये इधर उधर मुंह मारने से, किसी के साथ ऐसे रिलेशन बनाने से इज्जत नहीं मिलती, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कोई कुछ नहीं मिलता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।